जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित कॉलेज हैं, यानी जो उससे अफिलेटेड कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजों में आपका एग्जाम होने वाला है 16 जून 2025 को। बीए सिक्स सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस का पेपर, पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 का एग्जाम होने वाला है 16 जून 2025 को। पेपर का नाम है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का, और इसको भेजा था सुभाष जी ने। ठीक है, तो चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चले, बाकी सभी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। जिस बच्चे ने पिछले साल ये क्वेश्चन पेपर भेजा था उनका नाम सुभाष था, और यहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी का भी नाम लिखा हुआ था। ठीक है ना, तो ये आपके यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का। सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही रखी है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा सभी चीज़ों को। पिछले साल आपके देखें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन आपके 75 ही करने थे। इस बार भी आपके जो यहाँ पर आपके लिए निर्देश दिए जाते हैं उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इस बार चेंज भी हो सकता है। ठीक है, चलें बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौटिल्य की रचना है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। और इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, चाणक्य को। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समर्थन किया गया है। किसका समर्थन किया गया है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, तो इसमें किस चीज़ का समर्थन किया गया है? राजतंत्र का समर्थन किया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे क्या पूछा गया है? कौटिल्य के सप्तांग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए थे जिसे सप्तांग कहा जाता है, तो इसमें अमात्य, जनपद और दुर्ग ये तीनों हैं, संप्रभुता नहीं है। सी ऑप्शन आपका सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा गया था? देखिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ लिया कीजिए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। एग्जाम के बाद आप लोग इसी नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, ताकि मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, और इस नंबर पर आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड कीजिए और अपना डाउट क्लियर कीजिए कि सर इस क्वेश्चन में हाँ मुझे डाउट है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको क्लास में ही समझा दी है। देखें, इंग्लिश में आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, हिंदी में आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि हिंदी में ज़्यादातर बच्चे एग्ज़ाम देते हैं हिंदी पैटर्न में। तो हिंदी वाले बच्चे आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम में अगर आपके आएगा तो सी ऑप्शन ही आप लगाइएगा। बाकी इंग्लिश वाले बच्चे आएगा तो आप लोग बी लगाइएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन आएगा तब। बाकी आप लोगों को मैंने बता ही रखे हैं। आप लोग भी सप्तांग पढ़ लीजिएगा। कौटिल्य ने जो 7 राज्यों के सप्तांग दिए हैं उसे अच्छे से। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है? कौटिल्य अपने मंडल सिद्धांत में 12 राज्यों की चर्चा करते हैं, जो हैं काल्पनिक और वास्तविक दोनों हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कौटिल्य की विदेश नीति है 6 सूत्री है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। जल्दी जल्दी भी देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोगों का जल्दी एग्जाम होगा और इसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त है। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा गया है? देखें, 7 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए हैं? तो मैंने कहा ना, कौटिल्य ने राज्यों के 7 अंग बताए हैं, जिसे सप्तांग कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? चलें, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, कौटिल्य के अनुसार दंड क्या है? या फिर कौटिल्य के अनुसार दंड का अर्थ होता है सेना। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कौटिल्य की सबसे बड़ी देन क्या है? मंडल सिद्धांत और फॉरेन पॉलिसी, यानी वैदेशिक नीति। ठीक है, या विदेश नीति। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। मैंने इस बहुत ही इतने भयंकर गर्मी में आप लोगों के लिए मेहनत की है, तो किसी भी बच्चे के पास ऐसा ना हो कि उसका एग्ज़ाम के पहले उसे क्वेश्चन पेपर ना मिला हो। सभी के पास ये क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। आप लोगों का यानी पिछले साल का क्वेश्चन पेपर सभी बच्चे एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख लें, क्योंकि 100% गारंटी के साथ आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। पूरे 100 क्वेश्चन देख कर जाइएगा, 100% आपके एग्ज़ाम में आएगा इसी से। ठीक है, चलिए, पूरे नहीं आते हैं लेकिन आते ही आते हैं गारंटी के साथ। आप लोग 5 सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे चुके हैं, पता है कि पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो नेक्स्ट ईयर में ज़रूर आता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, 100 क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड करना है। ठीक है, चलें, और क्वेश्चन पेपर को ज़रूर व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। चलिए कौटिल्य, अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़े होंगे महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय के टेलीग्राम ग्रुप से, तो उस ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है,
चलिए 10वां क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। कौटिल्य के अनुसार जो मंत्री होते हैं इनकी संख्या कार्य के अनुसार निर्धारित होनी चाहिए, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से अगन्ना सूत्र संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है अगन्ना सूत्र। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगन्ना सूत्र भी दीर्घ निकाय का सूत्र है जिसका क्रम 27 है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र संस्कृत शब्द का है जिसे पाली में क्या कहा जाता है। तो पाली में इसे सूत्र कहा जाता है और इंग्लिश में देखिएगा सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे अगर सेम क्वेश्चन आएगा तो सी ऑप्शन आप लगाइएगा, और जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं आप लोग सूत्र लगाइएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा सुट्टा नहीं है, सूत्र होता है, ठीक है। चले बाकी इंग्लिश में SUTTA है, ठीक है। चले स्मृतियों को क्या कहा जाता है। मनुस्मृति कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आर्य महिला सभा की स्थापना की पंडिता रमाबाई ने की थी। आर्य महिला सभा की स्थापना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्लियर हो गया 15 का। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलें इसमें मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है, पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना किस वर्ष की। शारदा सदन की स्थापना हुई थी 1989 में। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि गांधी जी की सत्याग्रह की अवधारणा एक सामाजिक औजार है, राजनीतिक औजार है, नैतिक औजार है या वैधिक औजार है। नैतिक औजार है, मोरल टूल इसे बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें महात्मा गांधी के लिए सत्याग्रह, महात्मा गांधी के लिए सत्याग्रह एक साधन है और एक जीवन पद्धति भी है, ठीक है। ये दोनों आंसर आपके करेक्ट हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। ए भी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। गुरुजी अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, सी ऑप्शन पर आप गोला लगाइएगा, ठीक है। क्योंकि जीवन की जो सत्याग्रह है ये क्या है, जीवन की एक पद्धति होती है जिसमें साधन और साध्य दोनों आपके इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो सी ऑप्शन नहीं लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया है। अच्छा ये हो सकता है अगर ये सेम क्वेश्चन पूछे, अगर ये ना दे तो ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया है। गांधी जी ने बल दिया है राजनीति का आध्यात्मिकरण पर, पंचायती राज पर और बहुमत का शासन एवं प्रतिनिधित्व पर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की अहिंसा किसके, ठीक है, गांधी जी की जो अहिंसा है ये आत्मबल से युक्त मनुष्यों के लिए साधन है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। देखिए जो मैंने आंसर की दी थी पिछले साल उसमें कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे, ठीक है। तो उस क्लास को मत अटेंड कीजिएगा जो पिछले साल MJPRU का मैंने आंसर की दिया था, ठीक है। इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के कितने तरीके या तकनीक बताए हैं। तो इन्होंने मुख्य रूप से 3 तकनीक बताए हैं मुख्य रूप से, ठीक है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको 4 दिखाएगा तो 5 दिखाएगा, लेकिन 3 मुख्य तरीके हैं जो इन्होंने बताए थे गांधी जी ने, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विचारक को समाजवादी उदारवादी कहना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है, क्या गलत है। तो नेहरू ने द्विराष्ट्रवाद का प्रतिपादन किया, ये आपका गलत है, बाकी ये तीनों आपके सही हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पंडित नेहरू द्वारा प्रतिपादित व समर्थित राष्ट्रवाद का मूल आधार क्या है। तो राष्ट्रवाद का मूल आधार है सांस्कृतिक बहुलवाद। ये ऑप्शन राइट है 24 का। चले क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आपसे पूछा गया है कि पंडित नेहरू ने लोकतंत्र को एक जीवन पद्धति एवं आदर्श के रूप में स्वीकार किया है जिसकी आधारभूत मान्यता सहिष्णुता, उदारता और स्वतंत्रता, ये तीनों हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 25 का। क्लियर हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने दलहीन प्रजातंत्र और विकेंद्रीकरण की बात की है। तो जयप्रकाश नारायण ने की है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण प्रवर्तक थे, किसके प्रवर्तक थे जयप्रकाश नारायण, समाजवाद के। सी ऑप्शन आपका राइट है।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण लोकतंत्री विकेंद्रीकरण का आधार किसे मानते हैं? ग्राम पंचायत को मानते हैं। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 है, जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय क्यों अपनाया? तो इन्होंने सर्वोदय अपनाया था नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए, नागरिकों की समानता हेतु और नागरिकों की शोषण से मुक्ति हेतु। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। जयप्रकाश नारायण मतदाता की आयु कितनी रखना चाहते थे? 18 वर्ष। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विचारक हैं, तो ये विचारक हैं समाजवाद के। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया? राम मनोहर लोहिया ने समर्थन किया है सामाजिक न्याय का। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोहिया का कौन सा सिद्धांत उन्हें गांधीवाद का समर्थक बना देता है? तो लोहिया का जो सविनय अवज्ञा का समर्थन है, सांप्रदायिक सौहार्द का समर्थन है और राष्ट्रवाद का समर्थन है, इन सभी के कारण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को गांधीवाद का समर्थक बना देता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें, तो यहाँ पर सोच रहे होंगे तो गुरुजी यहाँ पर तो डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर विचारक पूछा है। ठीक है, तो ये समाजवादी विचारधारा के, इनकी जो विचारधारा है वो समाजवादी विचारधारा थी। ठीक है, चलें, ये समर्थक नहीं, ये समर्थक थे गांधीवाद के विचारधारा के। ठीक है ना, बाकी ये विचारक समाजवादी थे इनका। ठीक है, क्लियर हुआ। चले क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, आपसे क्या पूछा गया है, लोहिया का कौन सा सिद्धांत उन्हें, ये तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, साम्यवादी नेता श्री हिरेन मुखर्जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को किसकी संज्ञा दी? अजात शत्रु की। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें, एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पूछा गया है, किसने राष्ट्र धर्म प्रकाशन की स्थापना की? राष्ट्र धर्म प्रकाशन की स्थापना किसने की? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने की। ए ऑप्शन राइट है 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा किस अखबार को निकाला गया? तो यह निकाला गया है हिमालय और राष्ट्रभाग, ये दोनों पत्रिकाएं या फिर दोनों अखबार दीनदयाल उपाध्याय ने निकाला है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि दीनदयाल जी ने राजनीति में भारतीय दृष्टि से कार्यक्रमों और विचार दर्शन की रचना की? तो ये जो स्टेटमेंट है ये देवेंद्र स्वरूप का है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वीर सावरकर ने अपना गुरु माना बाल गंगाधर तिलक को, इन्होंने अपना गुरु माना था। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने रत्नागिरी हिंदू सभा को स्थापित किया जिसका विलय हिंदू महासभा में कर दिया गया? तो सावरकर। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, हिंदू महासभा स्थापित किए थे वीर सावरकर, जिसका विलय हिंदू महासभा में कर दिया गया था। ठीक है ना, सी ऑप्शन करेक्ट है 40 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 नंबर, किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है कि राजनीति में धर्म के प्रयोग से तानाशाही का जन्म होता है? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर अंबेडकर की रचना है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट स्टेटस एंड माइनॉरिटी, हम बुद्ध क्यों बना। ठीक है, ये सभी रचनाएं, ठीक है, ये सभी रचनाएं किसकी है? डॉक्टर अंबेडकर जी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ा? तो इन सभी का प्रभाव पड़ा था कहीं ना कहीं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। ठीक है, चलें, कबीरदास जी का, ज्योतिबा फूले जी का और जो बुकर टी वाशिंगटन थे, इनका भी प्रभाव पड़ा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर। ठीक है ना, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा गया है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार राजनीति प्रजातंत्र के कितने आधार स्तंभ हैं? तो इसके आधार स्तंभ हैं मुख्य रूप से 3 हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें, मोहम्मद इकबाल की पुस्तक नहीं है, तो ये तीनों पुस्तकें मोहम्मद इकबाल की हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है द यूनिटी ऑफ इंडिया, ये मोहम्मद इकबाल की पुस्तक नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। द यूनिटी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद इकबाल के चिंतन के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। तो इसमें असत्य है पूंजीवाद का समर्थन, सी ऑप्शन आपका राइट है 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखें पेरियार को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष सम्मानित किया गया। तो इनको सम्मानित किया गया था 1970 में, सी ऑप्शन आपका राइट है 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखें रामास्वामी नायर के चिंतन के मूल में क्या था। तो इनके मूल में अस्पृश्यता का विरोध था, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विचारक ने विचार का रविंद्रनाथ टैगोर समर्थन करते हैं। ठीक है, किस विचारक के विचार का या फिर किस विचारक के दर्शन का जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो समर्थन करते हैं। तो ये समर्थन करते हैं नानक, गुरु नानक का, रामानुज और कबीरदास, इन सभी का डी ऑप्शन आपका राइट है 49 का। क्लियर हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 50 या 50 नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर की किस रचना पर उन्हें वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, गीतांजलि के लिए प्राप्त हुआ था, सी ऑप्शन राइट है 50 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के धर्म का मूल तत्व। इनके धर्म के जो मूल तत्व हैं वो पावर है, शक्ति है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 51 का। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस तत्व को स्वामी विवेकानंद ने उपनिषदों का मुख्य सिद्धांत माना। उपनिषद का मुख्य सिद्धांत इन्होंने माना है स्वतंत्रता को। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 52 का। क्लियर हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है, देखें स्वामी विवेकानंद का राजनीतिक और धर्म विषयक विचार निम्नलिखित में से किस विचारक से समानता रखता है। तो ये क्वेश्चन मुझे मिला नहीं है, इंटरनेट पर हीगल दिखा रहा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विवेकानंद के अनुसार हिंदू धर्म की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो इनमें विशेषता नहीं है कर्मकांड आधारित, डी ऑप्शन आपका राइट है, बाकी ये तीनों विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखें निम्नलिखित में से किस विचारक ने वेदांतिक विचारधारा का समर्थन नहीं किया। तो इसमें समर्थन जयप्रकाश नारायण ने नहीं किया है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में क्या शामिल नहीं था। तो इसमें शामिल नहीं था कर्मकांड विषयक शिक्षा, बाकी ये तीनों शामिल था, डी ऑप्शन आपका शामिल नहीं था कर्मकांड विषयक शिक्षा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रजातंत्र और फांसीवाद के बीच संघर्ष था। तो ये कहा है एम.एन. राय ने, ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 57 का। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से एम.एन. राय विरोधी हैं, किसके विरोधी हैं। तो ये विरोधी हैं नव मानववाद के, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 58 का। सॉरी, ये विरोधी हैं उपनिवेशवाद का। ठीक है ना, कोलोनियलिज्म के ये विरोधी थे, वेरी वेरी सॉरी, उपनिवेशवाद के विरोधी हैं, बी ऑप्शन राइट है 58 का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष न्यू ह्यूमनिज्म ए मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ। न्यू ह्यूमनिज्म मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था 1947 में, सी ऑप्शन राइट है 59 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया कि एम.एन. राय के राजनीतिक विचारों का या फिर इनके विचारों पर किसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो इन सभी का दृष्टिकोण जो है विचार जो है ये सभी का क्या है, कहीं ना कहीं इन तीनों का जो है जो विचार है वो एम.एन. राय के राजनीतिक विचारों पर दृष्टिगोचर होते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। दृष्टिगोचर का मतलब होता है कि एकदम क्लियर दिखाई देना या फिर एकदम क्लियर रूप से स्पष्ट होना। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 60 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 आपसे पूछा गया है 61, निम्नलिखित में से किसके आमंत्रण पर सन 1920 में एम.एन. राय रूस गए। तो लेनिन के, ठीक है, लेनिन के आमंत्रण पर गए थे, बी ऑप्शन राइट है 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रांतिकारी के साथ एम.एन. राय की मुलाकात अमेरिका में हुई। तो लाला लाजपत राय की हुई थी, ए ऑप्शन राइट है 62 का। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, 63 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कौटिल्य द्वारा किस सेना का उल्लेख नहीं किया गया है। नेवी का उल्लेख नहीं किया गया है, जल सेना, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखें स्वामी विवेकानंद का जो स्वामी विवेकानंद है ये शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग इन्होंने लिया था। 1893 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन राइट है 64 का। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्वामी विवेकानंद सबसे अधिक पारंगत किस क्षेत्र में
थे, तो ये सबसे ज़्यादा पारंगत थे आध्यात्मिक क्षेत्र में, स्पिरिचुअल क्षेत्र में। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 65 का। क्वेश्चन नंबर 66 है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये जो पुस्तक है किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज, आत्मनिर्णय और स्वाधीनता को किसने व्यक्त किया है? तो ये व्यक्त किया है बाल गंगाधर तिलक ने। सी ऑप्शन राइट है 69 का। चले, हृदय परिवर्तन का सिद्धांत किससे संबंधित है? हृदय परिवर्तन का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 70 का। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 71 है, 71 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सर्वोदय का सिद्धांत किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलें, पूछा गया है, पंचशील सिद्धांत किसके समय में प्रतिपादित हुआ? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में। बी ऑप्शन राइट है 72 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है। 73 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुत्व नामक पुस्तक किसने लिखी? वीर सावरकर ने। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 73 का। चलिए, किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसका? सामाजिक सुधार के बिना राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं हो सकता। तो ये कहा है स्वामी विवेकानंद ने। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, हिंदू राष्ट्रवाद के नाम से कौन जाना जाता है? हिंदू राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है वीर सावरकर को। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूक नायक पत्रिका के लेखक कौन है? तो इस पत्रिका के लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण समर्थक थे समाजवाद के। डी ऑप्शन आपका राइट है 77 का। चले, क्वेश्चन नंबर 78 आपसे पूछा गया है, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे प्रभावित थे? तो ये प्रभावित थे जेरेमी बेंथम से। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्थिक निर्गमन का विचार प्रतिपादित किया? आर्थिक निर्गम का विचार जो है प्रतिपादित किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, आ सकता है। किसने कांग्रेस लोकतंत्री, ठीक है, किसने कांग्रेस लोकतंत्री दल की स्थापना की? बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस का कटु आलोचक था? लाला लाजपत राय थे। डी ऑप्शन राइट है 81 का। क्लियर हो गया। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर आपसे क्या पूछा गया है, महात्मा गांधी ने औपचारिक रूप से कांग्रेस से इस्तीफा किस वर्ष दिया? तो ये कांग्रेस से इस्तीफा दिए थे 1934 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो इनके बारे में क्या नहीं सत्य है? तो देखेंगे, ये एक फेबियनवादी समाजवादी थे, ये सत्य नहीं है। डी ऑप्शन राइट है 83 का। ठीक है, अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1951 में संसद में हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर आपसे पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमदर्द पत्र का संपादक कौन था? हमदर्द पत्र का जो संपादक थे वो मोहम्मद अली थे। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 85 का। चलिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बी डी सावरकर ने अपने हिंदुत्व की धारणा में कितने आधार सुझाव दिए थे? 5। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, वासराय की विधान परिषद का नाम भारत की विधानसभा के रूप में बदल देना चाहिए, यह प्रस्ताव किसने दिया? लाला लाजपत राय ने। डी ऑप्शन राइट है 87 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 88 आपसे क्या पूछा गया? 88 नंबर क्वेश्चन है कि अस्तेय के सिद्धांत को किसने अधिक महत्व दिया? किसने अधिक महत्व दिया? देखिए, इतना बेकार तरीके से सब क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं तो गुस्सा लगता है। किसने, अलग अलग बताइए, एक ही में आपको कर देना चाहिए था। ठीक है, अस्तेय के सिद्धांत को किसने अधिक महत्व दिया? तो किसने अधिक महत्व दिया था बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, गांधी जी ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। एक बार किस लिखेगा, एक बार ने लिखेगा, इस तरीके से बहुत गलत पेपर सेट हुआ था पिछली बार। देखिएगा आप लोग इस बार थोड़ा ध्यान से। ठीक है, किस महामानव यानी सुपरमैन इंसान एक कामिल की अवधारणा का प्रवर्तक माना जाता है? किसे माना जाता है बताइए? मोहम्मद इकबाल को। बिल्कुल, डी ऑप्शन राइट है 89 का। चलिए, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो स्थापना हुई थी 1875 में। बी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो ये सभी पुस्तकें स्वामी विवेकानंद की हैं। डी ऑप्शन राइट है 92 का। ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांतिपूर्ण प्रतिरोध और राजनीतिक कार्यवाही का किसने समर्थन किया? तो समर्थन किया था महात्मा गांधी ने। ए ऑप्शन राइट है 93 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पश्चिम को शैतानी सभ्यता किसने कहा? महात्मा गांधी ने। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 94 का। क्लियर हो गया। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत की खोज के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नव मानववाद के प्रतिपादक कौन है? देखिए यहाँ नव लिखा है, फिर मानव लिखा है, फिर वाद लिखा है। ठीक है, तो नव मानववाद के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं एम.एन. राय। डी ऑप्शन आपका राइट है 96 का। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियलिज्म के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है एम.एन. राय ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद क्यों? वाई सोशलिज्म। ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है जयप्रकाश नारायण ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द फ्यूचर ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स किसने लिखी है? एम.एन. राय ने। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 99 का। देखिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा जल्दी कुछ क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा भूल भी गया हूँ। ठीक है, मतलब अजीब तरीके से मैं पढ़ दिया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलें, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलें, पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी बात मोहम्मद इकबाल के संबंध में असत्य है? तो इकबाल ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठित किया था। यह आपका ऑप्शन गलत है क्वेश्चन नंबर 100 का। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पेपर आप लोग ज़रूर सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।